गुड इवनिंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग 3 तक पढ़े थे, उसके बाद हम लोग 4 से लेकर के आगे जितना क्वेश्चन बनता है इस वीडियो में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो एक्सरसाइज 3.7 का चौथा नंबर सवाल है। कह रहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक ना बाबू, चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो कि पंक्तियों की संख्या हम लोग मान लेते हैं x। माना कि पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं बाबू x, तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं बाबू y। ठीक ना, पंक्ति की संख्या मान लिए x और विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में से एक पंक्ति में y विद्यार्थी है। तो इस तरह से विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना होना चाहिए। ठीक ना, मान लो कि x पंक्ति है और एक पंक्ति में y छात्र हैं, तो कुल छात्र कितना होंगे। तो इस दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो छात्रों की कुल संख्या निकल जाएगा। देखते हैं, छात्रों की कुल संख्या निकाल लेते हैं अपन। विद्यार्थियों की कुल संख्या के लिए बाबू x को y से मल्टीपल करना होगा, देन xy एक कुल छात्रों की संख्या हो गया। ठीक ना बाबू, चलिए अब केस 1 में बढ़ते हैं। केस 1 में देखते हैं बाबू, कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते और पंक्ति की संख्या कितने बच्चे, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। ठीक ना बाबू, अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। ठीक ना बाबू, तो कह रहे बच्चे देख लो, फिर से एक बार देख लो, यदि पंक्ति में, ठीक ना बाबू, 3 विद्यार्थी अधिक होते तो इस तरह से प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या y है। अब इसमें 3 विद्यार्थी को बढ़ा दिया जाता है। ठीक ना बाबू, तो पंक्तियों की संख्या जो है ना बाबू एक कम हो जाती है। इस तरह से पंक्तियों की संख्या कितना है बाबू, x है, 3 विद्यार्थी हम बढ़ा देते हैं प्रत्येक पंक्ति में। ठीक ना बाबू, तो पंक्ति की संख्या एक कम हो जाती है। मीन्स क्या होगा बाबू, x - 1। और यदि हम इसको मल्टीपल कर देंगे तो विद्यार्थियों की कुल संख्या निकल जाएगा। और कुल संख्या कितना है बाबू, x × y है। चलिए देखते हैं इसको, ये हो जाएगा बाबू xy, मल्टीपल कर रहे हैं, y को -1 से देन -y हो जाएगा, और 3 को x से प्लस में 3x हो जाएगा बाबू। 3 को -1 से -3 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा बच्चे। सॉरी 0 नहीं है, xy होगा। अब xy से xy कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बाबू -y प्लस में 3x इक्वल टू 3 को उधर भेज देते हैं तो प्लस में 3 हो जाएगा। एक लाइन और देखते हैं बच्चे, सजा कर लिख दे रहे 3x
माइनस में y इजकल टू 3। इक्वेशन ये निकल कर आ जाएगा बाबू 1 निकल कर आ जाएगा। फिर इसी तरह से देखते हैं बच्चे, केस 2 में देखते हैं। केस 2 में देखो कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो इस तरह से पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। अब इसमें 3 विद्यार्थी कम हो जाते हैं यानी y-3 हो जाते हैं बाबू। तो आगे देखते बच्चे, तो 2 पंक्ति अधिक बनती तो पंक्तियों की संख्या 1 से बच्चे और 2 पंक्ति अधिक बनती यानी x+2 होता। ठीक है बाबू, इंटू x+2। अब इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे बाबू तो विद्यार्थियों की कुल संख्या निकल जाएगा। x को y से मल्टीपल करो तो ये होगा xy और प्लस में 2x, 3 को x से तो -3x, 3 को 2 से तो -6 इजकल टू xy हो जाएगा। xy से xy कैंसिल हो गया बाबू, सॉरी 3x2y, यहाँ 2y होगा। ठीक है बच्चा बच्चे 2y माइनस में 3x और 6 को भेज दिए उधर। ठीक है बाबू, तो प्लस में 6 हो गया। इसको जरा सजा कर लिख देते, ये दोनों टर्म्स को हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 3x, चूँकि माइनस से उधर जाएगा तो प्लस होगा और यहाँ प्लस है बच्चे, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2y इजकल टू 6। चलो उधर तो इसको उधर भेज दिया ना और इसको 6 इधर भेजें तो ये हो जाएगा -6। इक्वेशन में 2 हो गया। ठीक ना बाबू, अब दोनों समीकरण को एक जगह लिखते हैं और x और पहला समीकरण और दूसरा समीकरण के हेल्प से x और y का वैल्यू निकालते हैं बाबू। और जो x और y का वैल्यू निकलेगा वही हो जाएगा बच्चे विद्यार्थियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या निकल जाएगा। चलिए देखते हैं बाबू, हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। 1 में है बच्चे 3x माइनस वाई इजकल टू में 3 है बाबू, और यहाँ हो गया बच्चे 3x माइनस में 2y इजकल टू -6। ठीक ना बाबू, चलो माइनस कर देते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया और ये घटेगा बच्चे तो y होगा, y बराबर निकल कर आ गया बच्चे 9 हो गया। और y बराबर हम लोग माने थे बच्चे विद्यार्थियों की संख्या माने थे, तो विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आ गया बच्चे 9 आ गया। अब y का मान समीकरण A1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो और उस समय निकल कर आ जाएगा x का वैल्यू, और x बराबर हम लोग माने थे बाबू पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या निकल जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। रखने पर देखो तो बाबू ये हो गया 3x माइनस में y इजकल टू 3x माइनस y का वैल्यू 9 है और इजकल टू 3 हो गया बच्चे, और ये हो गया 3x, इसको इधर भेज देंगे तो 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो गया, यानी x बराबर 4। ठीक ना बाबू, तो इस तरह से x बराबर 4 हो गया, मीन्स पंक्तियों की संख्या 4 हो गया। ठीक ना बाबू, और विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 9 हो गया। ठीक ना बाबू, और कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक ना बाबू, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B इजकल टू 2 कोण A प्लस 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक ना बाबू, अब इनमें से सब इक्वल दे रखा है तो किसी एक कोण को मान लो आप। ठीक ना, C मानो, B मानो, A मानो, जो मानना है मानो। चलो एक काम करते हैं ना, यहाँ से B वाला मान लेते हैं। माना कि
त्रिभुज ABC में कोण B बराबर x डिग्री। ठीक ना बाबू, कोण B बराबर x डिग्री है बच्चे, तो इसको पहले बराबर कर दो। ठीक ना, केस 1 करते हैं। केस 1 में कोण C बराबर 3 कोण B है बच्चे, तो 3 और कोण B बराबर हम लोग मान लिए हैं बाबू x डिग्री, तो कोण C बराबर 3x निकल गया बच्चे। ठीक ना, इसी तरह से केस 2 में देखते बच्चे। केस 2 में देखो, इसको बराबर कर दो, इसको इसके बराबर करो, क्योंकि सब तो बराबर ही है। 3b इक्वल टू होगा बाबू 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, और यहाँ होगा बाबू 3x इक्वल टू 2 इंटू कोण A प्लस कोण B का वैल्यू x माने ना बाबू। चलिए देखते हैं। अब यहाँ ना, यहाँ 3x इक्वल टू 2 इंटू कोण A प्लस में 2x डिग्री हो जाएगा। अब 2x इधर भेजते हैं बाबू। ठीक ना, और ये बचेगा बच्चे 2a, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक ना बाबू, तो घटेगा तो बचेगा x डिग्री, देन कोण A बराबर x बटे में 2 डिग्री हो गया। चलो कोण A का मान निकल गया। बाबू देखो, त्रिभुज के 3 कोण ABC है बच्चे, जिसमें देखो A का मान हम लोग निकाले बाबू x बटा 2 डिग्री, B का वैल्यू निकला बच्चे, B का तो मान ही दिए थे हम लोग x डिग्री, और C का मान निकला बाबू 3x डिग्री निकल गया। ठीक है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है बाबू। ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोण A प्लस कोण B प्लस में कोण C बराबर में 180 डिग्री होता है ना बाबू। कोण A का वैल्यू x बटा 2 डिग्री है, और कोण B का मान तो हम लोग मान लिए थे, और C का मान 3x डिग्री है, बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा बच्चे। देखो यहाँ पर ये होगा x प्लस में 2x प्लस में 6x बटे में 2 डिग्री हो गया बाबू, यानी 180 डिग्री हो गया। 6 2 8 और 1 9, 9x। ठीक ना बाबू, बराबर में 2 को भेज देती इधर, तो 180 इंटू 2 डिग्री हो गया इधर से। अरे उसमें 9 से कैंसिल हो गया, 9 दूना 18, यानी x बराबर हो गया बाबू 40 डिग्री निकल गया। अब x का जो मान था बच्चे b था बाबू, इसलिए b का वैल्यू निकल गया बाबू 40 डिग्री। c का मान देखो बाबू 3, x का वैल्यू 40 है बच्चे। ठीक ना बाबू, तो ये हो गया 120 डिग्री। और यहाँ ना, यहाँ a का मान था, तो x के बदले में 40 बटा 2, यानी ये हो गया बाबू 20 डिग्री। देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का मान निकल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बाबू, 6ठा नंबर क्वेश्चन हम नहीं बनाए, क्योंकि पिछले वाला वीडियो में हम बनाए हैं उस टाइप का क्वेश्चन को, तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। दिखे तो 6ठा नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन बाबू, सारा का सारा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक ना, आइए पहले 1 को ले चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखी उसको। पहला क्वेश्चन है बच्चे, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू है बाबू, और qx माइनस पी वाई इक्वल टू में p प्लस क्यू है। ठीक है, अब इसमें जो वेरिएबल है बाबू, या तो आप x को कैंसिल करो या फिर y को करो। ठीक है, चलो x को करते हैं, इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है बाबू, विलोपन विधि से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो तो इसमें x का, देखो x का कोएफिशिएंट q है, तो समीकरण 1 को मल्टीपल करेंगे, और x का कोएफिशिएंट p है बच्चे, तो इसको समीकरण 2 से मल्टीपल करेंगे। चलो q से मल्टीपल करेंगे
तो ई हो जाएगा बाबू पी क्यू एक्स प्लस में क्यू स्क्वायर वाई इजकल टू देखो बाबू पी क्यू माइनस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी से मल्टीपल करेंगे तो पी क्यू एक्स माइनस में पी स्क्वायर वाई इजकल टू देखो तो बाबू यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू हो जाएगा। ठीक ना बाबू। चलो अब माइनस कर देते हैं तभी ना कैंसिल होगा बाबू, माइनस होगा यहाँ माइनस होगा, घटा दिए यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएगा बाबू। यहाँ प्लस है, यहाँ देखो पहले से माइनस था तो वैल्यू इसका ख़त्म हो गया, अब बचेगा बाबू प्लस होगा, यानी प्लस 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 होगा। और देखो बाबू दोनों में वाई है तो वाई का हम कॉमन ले लिए, बचा बाबू क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर हो गया। बच्चे यहाँ देखो पी क्यू कैंसिल हो गया, बचा बाबू माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर। अब -1 यहाँ कॉमन ले लेते बच्चे तो बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। ठीक ना बाबू, यानी वाई क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। ठीक ना बाबू, तो इससे कैंसिल हो गया, बच गया बच्चे फाइनली वाई बराबर -1 हो गया। ठीक ना बाबू। अब y का मान 1 में रखो, समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो तो बाबू पी एक्स प्लस में क्यू, y का वैल्यू -1। ठीक ना बाबू, बराबर में p माइनस में q, पी एक्स प्लस माइनस माइनस q इजकल टू p माइनस में q, तो वही कैंसिल हो जाएगा, बचा पी एक्स इजकल टू पी भी कैंसिल हो गया। देन फाइनली x का वैल्यू 1 हो गया। ठीक ना बाबू, x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू -1 निकल गया। ठीक, रहने देते हैं बाबू, वीडियो लंबा जा रहा है। ठीक ना, फिर नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे। ठीक ना, और जो बच्चे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो जो अपडेट जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक ना बाबू।